आज के इस क्लास में हम लोग कैपेसिटर इक्वेशन की चर्चा करेंगे। कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल टू सी वी, इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं किसी कंडक्टर का या किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालने में। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग कंडक्टर के लिए देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एक कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, ठीक है। ये क्या है? कंडक्टर है। और इस कंडक्टर को आप Q चार्ज दे दीजिए, ठीक है। ये चार्ज ये अपने सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो हमने क्या किया? तो गिविंग चार्ज Q टू द कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये चार्ज जो हमने Q दिया, इस Q चार्ज देने से इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो राइज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल को लेकर चलेंगे। तो जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाइएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का पोटेंशियल जो है वो राइज करेगा। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट डाल देते हैं, Q इक्वल टू सी इंटू वी। यही तो है आपका कैपेसिटर इक्वेशन, ठीक है। Q यहाँ पर क्या है? चार्ज गिवन ऑन द मेटल। ये क्या है? चार्ज गिवन ऑन द मेटल, जो मेटल को हमने चार्ज दिया, ठीक है। और V क्या है? बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो C है, ये C को बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यदि हम लोग कंडक्टर की चर्चा कर रहे हैं तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। C आपका एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये Q और V से इसको मतलब नहीं है ना। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास को फोर्स और एक्सीलरेशन पर वो डिपेंड नहीं करता। उसी तरीके से Q इक्वल टू सी वी, तो C जो है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। C क्या है? वो कैपेसिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक बकेट है 10 लीटर का, तो वो 10 लीटर पानी लेगा। आप उसे पानी बिल्कुल मत रखो, फिर भी वो वॉल्यूम उसका 10 ही लीटर होगा ना। आप पानी उसमें 5 लीटर रखो, फिर भी वॉल्यूम 10 ही लीटर होगा। तो उसी तरीके से किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है वो फिक्स होता है। वो चार्ज आप उसको जो दीजिएगा उससे वो प्रभावित नहीं होगा। तो C किस पर डिपेंड करेगा? ये आपका कंडक्टर का शेप पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा, आप कैसे कंडक्टर को रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन शेप, साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर यूजिंग दिस इक्वेशन। तो कैसे हम कैपेसिटी निकालेंगे? तो जब भी किसी कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना हो, है ना, जब भी किसी, इसे आप लिख लेंगे, जब भी किसी कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना हो तो क्या करना है, सो देखिए। हाउ टू फाइंड द कैपेसिटी, किसी का कैपेसिटी, हाउ टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। कैपेसिटी का मतलब यहां कैपेसिटेंस होगा, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। तो ये 3 स्टेप का काम है। सबसे पहले आप उसको चार्ज दे देना, किसको? कंडक्टर को। गिव चार्ज Q, आप उस कंडक्टर को चार्ज दे दो टू द कंडक्टर। आप कंडक्टर को चार्ज दे दो, ठीक है। चार्ज देने से क्या होगा? चार्ज देने से उसका पोटेंशियल राइज करेगा, ठीक है। आप उस पोटेंशियल को मेजर कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 जो होगा, आप Q इक्वल टू सी वी को यूज कर लो, ठीक है। 100% आप करके देखना, कैपेसिटी निकल जाएगा। और हम लोग आगे के क्लास में इसी स्टेप से कैपेसिटी निकाल कर देखेंगे भी किसी कंडक्टर का। चलिए, अब हम लोग इस कैपेसिटर इक्वेशन को किसी कैपेसिटर के लिए देखते हैं।
फॉर एनी आर्बिट्रेरी कैपेसिटर। ठीक है, ये हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं आर्बिट्रेरी शेप का। ठीक है, दो मेटल का प्लेट है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। ठीक, इस प्लेट को हम बैटरी का प्लस टर्मिनल से लगा देते हैं और इस प्लेट को हम बैटरी का माइनस टर्मिनल से लगा देते हैं। प्लस टर्मिनल से लगने के कारण इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और माइनस टर्मिनल से लगने पर यहां नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अब हम इसे पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे और इसे हम नेगेटिव प्लेट बोलेंगे। ठीक है, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल का भी है। तो व्हेन वी कनेक्ट ए कैपेसिटर थ्रू ए बैटरी, देन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुश द इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंड गिव इट टू द सेकेंड प्लेट, दैट वी कॉल इट, लेटर वी कॉल इट नेगेटिव प्लेट। And this process continue till the potential difference between the terminal of the battery becomes equal to the potential difference between the plates of the capacitor। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बन जाए जितना इस बैटरी का है। ठीक है, तो यहां पर ये जो इस इक्वेशन पर हम लोग फोकस करेंगे, Q इक्वल टू C इंटू V। ये Q जो है ये Q हम यहां दिखा रहे हैं प्लस Q, तो यहां माइनस Q है। तो किसी भी कैपेसिटर पर नेट चार्ज 0 होता है, तो ये Q जो है वो नेट चार्ज नहीं है। कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो ये Q क्या है? ये Q है चार्ज, बिल्कुल ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और किस तरफ? फेसिंग साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, फेसिंग साइड में वो वाला चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट किस तरफ वाला बाबू? टुवर्ड्स फेसिंग साइड। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगा, फेसिंग साइड्स। ठीक है, ये जो भी है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। किसका? तो कैपेसिटर का, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब होगा ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दोनों प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो C है, ये जो C है, बिल्कुल ये C क्या है? कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होगा? बिल्कुल इसका SI यूनिट फैराड होगा और फैराड इक्वल टू क्या हो जाएगा? कूलम बाई वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। तो सिंस C इक्वल टू क्या बोलिएगा? Q बाई V। तो Q को Q रहने दीजिए और एक फॉर्मूला पढ़े ना, वर्क इक्वल टू Q इंटू V, तो V इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। तो ये Q स्क्वायर बाई W। तो Q स्क्वायर को आप बोल सकते हैं ना I स्क्वायर, Q इक्वल टू IT, तो उस हिसाब से ये A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। और वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट L हो गया। तो ये M माइनस 1 L माइनस 2 T टू दी पावर क्या हुआ? 4 और A स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। ये जो C है ना, फिर वही बात, C Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। C आपका कांस्टेंट है ना, C आपका कांस्टेंट है, तो ये डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और V पर डिपेंड नहीं करता। जब एक बार कैपेसिटर बन गया है कंप्लीट, तो उसको चार्ज और वोल्टेज पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ये C किस पर डिपेंड करेगा? ये C डिपेंड करेगा आपका जो कंडक्टर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, डिपेंड्स अपॉन बिल्कुल शेप, साइज और किस तरह से आप उसको रखे हैं, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर, उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और बीच में हम लोग देखेंगे जब दोनों प्लेट के बीच में हम लोग को डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो डाइलेक्ट्रिक पर भी डिपेंड करता है। ऑल्सो द डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द टू प्लेट्स, between the two plates।
फिर से हम बोल दे रहे हैं कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल टू CV का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी कंडक्टर का कैपेसिटी निकालने में या किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालने में। यदि आप इसको कैपेसिटर के लिए यूज कर रहे हैं तो Q होगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, नेट चार्ज नहीं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, वही वाला फील्ड आप लीजिएगा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में काम आएगा। उसके बाद C क्या है, कैपेसिटी है, और V क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, इसका मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और Q इक्वल टू CV को यदि आप ग्राफिकली दिखाना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है, ये Q है, तो ग्राफ आप ऐसा दिखा दीजिए, हाँ, और स्लोप वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, कितना हो जाएगा स्लोप, यहाँ हो जाएगा V/Q, ठीक है। चलिए, अच्छा कभी आपसे ये पूछा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ये Q है और ये C है, तो C आपका कैपेसिटी है ना, वो कांस्टेंट है, वो वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं करेगा, तो चेंज नहीं करेगा तो ग्राफ ऐसा होगा। यदि Q यहाँ और C यहाँ रहे तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, कैपेसिटी चेंज नहीं करता है, ठीक। तो होप आप इसे समझे होंगे। थैंक यू।